राहुल गांधी कह रहे हैं कि पार्टी की जगह निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई और भाजपा ने इसका पूरा फायदा उठाया। हाँ, जैसे कुमारी शैलजा, जैसे रणधीर सुरजेवाला, कुमारी शैलजा ने जो टिकट बंटवाए कोई नहीं जीता है। कुमारी शैलजा के गांव में भी कांग्रेस हार गई है, भारतीय जनता पार्टी को वोट सारा मिला है। इसका मतलब ये क्योंकि आखिरी वक्त तक ये जनता के बीच गई नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं गई। ये सब दिखावे के लिए राहुल गांधी के पास आई थी, स्टेज पे आई थी, उसके पहले वह दिखाई नहीं दे रही थी। और यह कहीं प्रचार करने भी नहीं गई, यह घर के कोप भवन में बैठी हुई थी मुख्यमंत्री बनने के लिए। अरे अभी बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, नाम पहले सोच लिए, क्या खाएगा नहीं खाएगा पहले सोच लिए, कौन उसके लिए खाना बनाएगा कौन नहीं बनाएगा यह पहले सोच लिए। तो कुमारी शैलजा ने यह कार्य किया और रणधीर सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और कुमारी शैलजा भी बनना चाहती थी और हुड्डा अपने बेटे को बनाना चाहते थे। तो खैर हुड्डा अगर बनाना चाहते थे तो वह सोच सकते हैं, क्योंकि 10 सालों से कांग्रेस को जिंदा रखे थे अगर तो हुड्डा ही रखे थे। लेकिन यह सारी चीजें जीतने के बाद होनी थी। इन तीनों, यह तीनों वहां के मुख्य चेहरे थे, रणधीर सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन तीनों को एक साथ मिल करके पहले प्लानिंग करके पहले चुनाव जीतना चाहिए था। और कुमारी शैलजा इसलिए नाराज थी कि कुमारी शैलजा सोचती थी कि सांसद पद से इस्तीफा देके मैं विधायक का चुनाव लड़ूं। एक तो मुश्किल से 99 सीटें 10 साल के बाद आई है कांग्रेस की, मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला है, आप उसमें से एक एक को और वो कर दीजिए, इस्तीफा दिलवा दीजिए, तब तो भाजपा तो आपदा में ही अवसर ढूंढती है और राहुल गांधी इसकी इजाजत नहीं दी है। और अब राहुल गांधी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणधीर सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को पार्टी से निकाल दे तो भी आप आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि कांग्रेस एक्शन लेने वाली है और किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे स्लीपर सेल जो हैं, जो कांग्रेस को ही हरा करके और भाजपा को जिताना चाहते हैं, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी ने बैठक में यह साफ तौर से कह दिया है। जी जगदीश जी, हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, रमेश कुल्लू, मेरी कमेंट को साफ कर दिया गया, अब मैं तीसरी बार लिख रहा हूँ। इन्होंने क्या लिखा था अगर हम पीछे देखें सर, तो क्या कमेंट इन्होंने लिखा था? रमेश कुल्लू जी कह रहे हैं कि हमारा कमेंट तुमने साफ कर दिया है। क्या लिखा था इन्होंने पहले? अब मैं रमेश कुंडू जी को बोलूंगा, आप फिर से एक बार लिखिए। क्या नाम है कि अब हर कमेंट पर नहीं ध्यान दे सकते थे, क्योंकि डिबेट चल रहा था, मैं किसी और मतलब वो में रहता हूँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप फिर से अपने वो सवाल को लिख दीजिए। आपके सवालों का जवाब मैं अगर जरूर है तो मैं जरूर दूंगा, इसमें दो राय है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही क्या हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के ही सवाल का जवाब देने के लिए, आपके पास तक ही सही खबरें बैठाने के लिए। तो मैं माफी चाहूंगा कि आपके कमेंट को मैं नहीं ध्यान दे पाया। आप फिर से कमेंट में लिख दीजिए, मैं जरूर उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। जी जगदीश जी, जेपी नारायण की जयंती पर जाने से रोकने पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से की है बीजेपी की तुलना। हाँ जी, अब एक चीज लिख रहे हैं कि इंद्रजीत जी लिख रहे हैं कि सर क्या हरियाणा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा खत्म हो गया है? और अग्निवीर का? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा मुद्दा खत्म नहीं हुआ। मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इस पर मैंने बहुत जो अभी इंद्रजीत जी ने जो लिखा है जगदीश जी, मैंने पूरे हरियाणा चुनाव के समय हरियाणा के चुनाव पर यह असर रखा कि एक्स फैक्टर क्या है हरियाणा चुनाव में जो चल रहा है, एक्स फैक्टर क्या है। बहुत से लोगों से मैंने बात करने की, अच्छे लोगों से मैंने बात करने की प्रयास की, नेताओं से तक से मैंने संपर्क साधने का प्रयास किया। अग्निवीर का मुद्दा और किसानों का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, रोजगार को लेकर के युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जब आचार संहिता जिस दिन लगा उस दिन और 48 घंटे के धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। जब अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा बहुत बड़ा है और किसानों का मुद्दा है। अगर पहलवान और जवान और
किसान जी। वोट नहीं दिए होते तो कांग्रेस को 39.7% वोट नहीं आया होता। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों ने पूरा वोट दिया है और ईमानदारी से वोट दिया है। लेकिन मैंने 8 तारीख को ही रात 8 बजे मैंने प्रोग्राम किया था कि ईमानदारी पर बेईमानी की जीत। मैंने इसी नाम से मैंने प्रोग्राम किया था। अपना प्राइम टाइम जो था, मेरा प्राइम टाइम 8 बजे का, मैंने 8 बजे प्राइम टाइम का नाम ही यही रखा था कि ईमानदारी पर बेईमानी की जीत। और देखिए 20-22 सीटों पर ईवीएम बदले गए हैं, इसके पुख्ता सबूत कांग्रेस के कार्यालय में आ चुके हैं। यह है, तो यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है और यह मुद्दा खत्म भी नहीं होना चाहिए कभी, यह मुद्दा बना रहेगा, यह तो सत्य है। और राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को तो लेकर के चल रहे हैं। जी जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों तक चुनावी विश्लेषण देने के लिए। हमें आशा है हमारे दर्शकों को हमारे द्वारा दिए गए विश्लेषण से संतुष्टि होगी। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं जगदीश जी आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, थोड़ा 2-3 मिनट के लिए अपने प्रोग्राम को बढ़ा दीजिए। मोहम्मद शाहनवाज जी लिख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है ईवीएम से ही जीता है, आप क्या कह रहे हैं? मैंने देखिए मैं इनका जवाब जरूर दूंगा मोहम्मद शाहनवाज जी का, कि मोहम्मद शाहनवाज जी का जो यह बात है राहुल गांधी के वक्तव्य और कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मैं गौर करता हूं उसके ऊपर, जो 8 तारीख को परिणाम आने के बाद पवन खेरा और जयराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम लोग उस वक्त लाइव थे और उस वक्त हम लोगों ने वो लाइव प्रोग्राम दिखाया था कांग्रेस कार्यालय से। यही बातें वह कह रहे थे कि 22 सीटों पर जो ईवीएम बदले गए, 90 से 99% जो बैटरी चार्जेबल मिली ईवीएम का, वह फार्म 17C से मैच नहीं किया। और जब ईवीएम बदले गए उस वक्त के 45 मिनट के सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वह गायब कर दिए गए हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? यह सारी चीजें बात है। और जिस ईवीएम में 90% और 99% बैटरी थी, उस ईवीएम का, वह ईवीएम में वोट जो निकले भाजपा को, वह 70% से ज्यादा के निकले। यह दिखाता है कि उसमें धांधली हुई है। और हर विधानसभा 22 विधानसभा सीटों पर एक विधानसभा पर 6 से लेकर 10 मशीनें पाई गई हैं ऐसी। अगर 10 मशीनें हैं तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 16,000 वोट एक विधानसभा पर, और इतने से जीत नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी की। अगर इन विधानसभाओं की सीटों को निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में आके खड़ी हो जाती है। जी जगदीश जी।